So once again, I welcome you all in this video. हम एनालिसिस कर रहे थे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट के जून 2023 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे थे और हमने लास्ट 2 वीडियोस पे क्वेश्चन नंबर 4 तक रिकॉर्ड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के पैरामीटर्स दिए गए हैं। और मतलब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की रीडिंग्स दी गई है और हमें इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स निकालने हैं, ये पूछा गया है सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें ओपन सर्किट टेस्ट की रीडिंग्स दी हुई हैं वी नॉट, आई नॉट और डब्ल्यू नॉट। और ये रीडिंग्स हमें दी हुई हैं वी नॉट की वैल्यू 200, 0.7 एम्पियर, 200 वोल्ट, 0.7 एम्पियर एंड 20 वाट। यहाँ से हमें निकालने हैं पैरामीटर्स। तो आपको पता होगा ओसी टेस्ट से हम कोर के पैरामीटर्स निकालते हैं, मतलब कोर का रेजिस्टेंस और कोर का रिएक्टेंस, ये पैरामीटर्स निकालते हैं जिनको हम शंट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में ये कुछ यहाँ पे बने होते हैं जस्ट सप्लाई के पैरेलल में। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है दैट इज नो लोड करंट, और उसका एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। और यहाँ पे आपके सीरीज वाले पैरामीटर्स होते हैं जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से निकालते हैं। तो यू कैन कॉल इट एट आर टी एंड एक्स टी टोटल, आर वन प्लस आर टू डैश एंड ऑल, एक्स वन प्लस एक्स टू डैश। ये तो ये अपन को शॉर्ट सर्किट से निकलेगा और ये निकलेगा ओपन सर्किट से। तो यहाँ से निकाल लेते हैं डब्ल्यू नॉट का फार्मूला लिखो आप, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कॉस फाई नॉट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू नॉट मीन्स 20 अपॉन वी नॉट 200 इंटू 0.7। और ये वैल्यू कॉस फाई नॉट की आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू है 0.143, 0.143। तो यहाँ से आपका फाई नॉट भी निकल के आ जाएगा और फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 81.79। और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा साइन फाई नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.99। ठीक है। तो यहाँ से हमें आर सी और एक्स सी निकालना है। तो आप अगर देखो आर सी जो है, आर सी को आप बोल सकते हो, मतलब यहाँ पे आप एक करंट एज्यूम करो आई आर, और यहाँ पे आप एक करंट एज्यूम करो क्या, आई एक्स। तो आपको दिख रहा होगा कि जो आई नॉट है दैट इज फेजर सम ऑफ आई आर प्लस आई एक्स। तो कुछ इस तरीके से ये आपका आई और आई एक्स आपके रिलेटेड है। दिस इज आई आर रियल पार्ट, दिस इज आई एक्स एंड दिस इज योर आई नॉट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे क्या, आई आर इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7 इंटू कॉस फाई नॉट है आपका 0.143, 0.143। तो 0.7 इंटू 0.143, 0.7 इंटू 0.143, यह रहा है 0.1, 0.1 एम्पियर। इसी तरीके से आपका आ जाएगा आई एक्स जो हो जाएगा आई नॉट साइन फाई नॉट जो हो जाएगा 0.7 इंटू साइन की आपकी वैल्यू आई थी 0.99, 0.99। तो 0.7 इंटू 0.99, यह है 0.69 एम्पियर। तो आपका जो आर सी है वो हो जाएगा वी, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज था, डिवाइड बाई आई आर। तो ये है आपका वोल्टेज है 200, इट इज 200 डिवाइड बाई 0.1। तो इट इज नियरली वी नॉट अपॉन आई आर, सही है, इट इज 2000 ओम। और आप एक्स सी अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा वी अपॉन आई एक्स, और ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 0.69। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 289.86।
तो यहाँ से आपके कोर के पैरामीटर आ गए हैं, जो पार्ट 1 था क्वेश्चन का। क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो पूछा गया है सीरीज पैरामीटर्स। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो आपके पास में डेटा हैं वो देख लो आप। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे आपके पास में है क्या, वी एस आई एस डब्ल्यू एस 10 10 40, इनको आप लिख लो। वी एस आई एस डब्ल्यू एस 10 वोल्ट 10 एम्पियर 40 वॉट। मीन्स यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू एस जो है दैट इज आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो जो आपका आर आ जाएगा दैट इज 40 अपॉन 100, दैट इज 0.4 ओम। और जो x आ जाएगा, तो x के लिए आपको पहले z निकालना पड़ेगा, z इज इक्वल टू वी अपॉन आई, दैट इज 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। तो x आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ z का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो आपका जो x निकल के आ जाएगा दैट इज 1 माइनस 0.4 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू इतना 0.9165, 0.9165। तो ये आपके सीरीज पैरामीटर्स आ गए। यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बी, 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना है और कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स बताने हैं। तो ये आप देख लो इसको कैसे अप्रोच करना है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी है बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको बताना है। क्या क्या बताना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना है। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आप इसके देख लो, थोड़ा सा प्रॉपर आपको एक सर्कल बनाना होगा। जब एग्जाम में बनाए तो प्रॉपर इसको अच्छे से बनाए। एक सर्कल है बेसिकली, ये स्टेटर है, और इसी के अंदर एक सर्कल और बनाइए। तो स्टेटर कोर बन गई है अपनी, और इस स्टेटर कोर में आपको हाउस करना है किसको, स्टेटर वाइंडिंग को। तो ये आपने लेट से मान लिया फेज आर, तो इससे जस्ट 180 डिग्री पे आप यहाँ पे बना दो आर डैश, आर से 120 डिग्री पे यहाँ पे कहीं पे आप बनाओ वाई, और वाई से 120 डिग्री पे आप बना दो क्या, वाई डैश, और वाई से 120 डिग्री पे आप बना दो क्या, बी, और बी से 120 डिग्री पे आप बना दो क्या, बी डैश। तो ये आर वाई भी आपकी वाइंडिंग हो गई। यहाँ पे आप क्या देंगे, यहाँ पे आप देंगे 3 फेज एसी सप्लाई। ये जो बॉडी आपको दिख रही है बेसिकली स्टेटर है, जो ये आपने किया है ये स्टेटर वाइंडिंग है। जो ये दिख रहा है बेसिकली आप इसको स्टेटर कोर बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एयर गैप देने के बाद आपको हाउस करना है रोटर। तो ये आपका हो गया रोटर, और रोटर पे भी ये क्या रखे हुए हैं, रोटर कंडक्टर्स, जो कि क्या फॉर्म कर रहे हैं, रोटर वाइंडिंग को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको रोटर कंडक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है आपका रोटर, और ऊपर वाली बॉडी है स्टेटर, और इस रोटर से आपका लगा हुआ है क्या, इस रोटर से लगा हुआ है साफ्ट। दिस इज साफ्ट, जहाँ पे आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, मीन्स टी एंड ओमेगा, टॉर्क एंड स्पीड। तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करते हैं, तो आपके पास में क्या क्या है, आपके पास में है स्टेटर, देन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग कैसी है, 3 फेज है। स्टेटर कैसा है, स्टेटर कोर है आपका
मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका है रोटर। तो रोटर जो हमारे यहाँ दो टाइप के होते हैं आपको बताने हैं। एक होता है स्क्वायरल केज, ठीक है, और एक होता है आपका वाउंड रोटर। और वाउंड रोटर को हम कैसा बोलते हैं, स्लिप रिंग टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और आपकी जो रोटर के बाद है रोटर वाइंडिंग है। रोटर वाइंडिंग के बाद आपका है इसमें शाफ्ट है। ठीक है, रोटर वाइंडिंग है, शाफ्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप आउटर बॉडी को बोल सकते हो योक या की बॉडी। तो इसमें आप लिख देना कि ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये जो है आपका स्टील आयरन का बना हो रहा है, आपका स्टेटर कोर मैग्नेटिक मटेरियल का है, और यहाँ पे हम इसको हाई परमेबिलिटी का यूज करते हैं ताकि आपका जो है आयरन लॉसेस कम से कम हो सके। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन डिटेल्स बता देते हैं आप। अब इसका आप देख ले तो वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कैसे मोटर किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट हो रही है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे चल रही है। तो इसको बस हम देखते हैं, हमने दी 3 फेज एसी सप्लाई, इसका एकदम फ्लो देख लेते हैं। हमने इसमें दी क्या, 3 फेज एसी सप्लाई। 3 फेज एसी सप्लाई हमने कहाँ पे दी, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग पे दी। 3 फेज एसी सप्लाई 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग पे देने पे हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। कहाँ पे, एयर गैप पे, एयर गैप पे। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आर्मी आर्मेचर बोले या कि यहाँ पे बोले हम क्या, रोटर, रोटर कंडक्टर्स को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कट कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है। फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कहाँ पे, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रोटर पे, रोटर पे। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप E2 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये ईएमएफ इंड्यूस है और आपका स्क्वायरल केज रोटर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटर करंट स्टेब्लिश हो जाएगा, रोटर करंट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, I2। और I2 होगा तो एक फील्ड डेवलप होगी, फील्ड करेस्पॉन्डिंग टू I2। I2 की फील्ड करस्पॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, दो फील्ड का इंटरेक्शन होगा। एक जो आपकी मेन फील्ड थी, मेन फील्ड लेट्स से phi1, और एक आपका जो रोटर के कारण फील्ड बन रहा था दैट इज phi2। तो इन दोनों के कारण आपका क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा। फोर्स क्या है, फोर्स से एक टेंडेंसी होगी किस पे, रोटर पे, और रोटर क्या होने लगेगा, जो आपका रोटर है वो क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। देखते हैं रोटर किस दिशा में घूमेगा। तो रोटर रोटेशन, इसके हमें बात करनी है डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन इसको मिलता है किससे, लेंज लेंस लॉ से। ठीक है, कैसे है देख लो आप। तो रोटर के रोटेट होने का जो एन आर था, एन आर का कॉस क्या था, एन आर का कॉस था फील्ड 2, फील्ड 2 का कॉस क्या था, फ्लक्स 2 का कॉस था I2, I2 का कॉस क्या था, E2, E2 का कॉस क्या था, डी फाइव बाई डी टी। और इस डी फाइव बाई डी टी का कॉस क्या था, इस डी फाइव बाई डी टी का कॉस था रिलेटिव मोशन मीन्स एन एस एंड एन आर का जो डिफरेंस था। तो लेंज लॉ बोलता है कि ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन एस माइनस एन आर कितना होना चाहिए, 0। तो क्या होता है, अगर एन एस इस दिशा में है तो एन आर भी इस दिशा में स्टार्ट हो जाता है घूमना। लेकिन क्या है, एन एस कहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है आपका, एयर गैप पे, और एन आर क्या है, एन आर अपना
मैकेनिकली रोटेट कर रहा है, मैकेनिकल रोटेशन हो रहा है, तो it will try to approach ns but not reach to ns. It will lag or lags from ns, and one new factor is comes into picture, that is slip ns minus nr upon ns. तो यहाँ से स्लिप आपकी पिक्चर में आती है और ये इस तरह से आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए भी हो गया है। यहाँ से आप 100% पेपर आपने कर लिया है, फिर भी जो 3 एडिशनल क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 6 पोल 50 हर्ट्ज है और उसमें हमको स्लिप दी हुई है, नो लोड पे 1% है, फुल लोड पे 3% है और उसमें हमें क्या निकालना है, उस पे हमें निकालना है रोटर की मोटर सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है, नो लोड स्पीड निकालनी है, फुल लोड स्पीड निकालनी है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आप इसमें एक चीज निकाल लो, सिंक्रोनस स्पीड जो कि होती है 120 एफ अपॉन पी एंड इट विल बी 120 इंटू 50 अपॉन 6, फ्रीक्वेंसी 50, पोल 6, तो ये हो जाएगा आपका 1000 आरपीएम। आपको दी हुई है क्या, स्लिप, किस चीज पे दी हुई है, एट नो लोड, कितनी दी हुई है 1%, 1% मतलब 0.01। स्लिप का फॉर्मूला होता है, यू कैन राइट स्लिप एट नो लोड इज इक्वल टू ns माइनस nr एट नो लोड डिवाइड बाई ns। तो यहाँ से आप रख सकते हो क्या, 0.01 इज इक्वल टू 1000 माइनस nr एट नो लोड डिवाइड बाई ns। तो यहाँ से आपका nr एट नो लोड, रोटर स्पीड एट नो लोड आ जाएगी आपकी कितनी, 990 आरपीएम। ठीक है, सिमिलरली आपको एक स्लिप और दी हुई है, स्लिप एट फुल लोड कितनी दी हुई है, 3%, 0.03। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा एन एस माइनस एन आर एट फुल लोड डिवाइड बाई एन एस। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा एन आर फुल लोड हो जाएगा 970 आरपीएम। इसके बाद आपको पूछा गया है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ I2। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस, ये पूछा गया है एट फुल लोड। तो यहाँ पे आप स्लिप कौन से रखेंगे, फुल लोड वाली, तो आपको ये हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 0.03 इंटू 50 और यहाँ से आपकी रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.5 हर्ट्ज। तो ये तीनों पार्ट यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बोनस न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का आपने ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में बोल रहा है क्या, लॉसेस के बारे में पूछ रहा है ना, लॉसेस इन मशीन्स। कई तरह की कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल लॉस, और दूसरा कौन सा आप कर सकते हैं, मैकेनिकल लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। इलेक्ट्रिकल लॉसेस में भी कई तरह के आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, कौन कौन से, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन सा, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। कॉपर लॉस को आप कैटेगराइज कर सकते हैं लोड करंट के साथ जो है इनटू रेजिस्टेंस, मतलब ये कॉपर लॉस है हीट के फॉर्म में। मैकेनिकल लॉस भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी भी है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में और ज़्यादा डीप में। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है, देख लेते हैं इसको कैसे करना है शॉर्ट में।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है बेसिकली बोल रहा है क्या, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो ये आपका है एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, एनोड, यहाँ पे क्या लिखना है, कैथोड, एनोड और कैथोड। और यहाँ पे आपको देना है क्या, बाइसिंग वोल्टेज वीबी, और यू कैन कॉल इट वीबी। यहाँ पे लगाना है एक लोड रेजिस्टेंस, देखना है कि क्या कैसा हो रहा है। और साथ में यहाँ से जो आपका करंट जाएगा वो करंट जाएगा आई ए। तो इसकी दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। अगर मैंने वोल्टेज को इस तरह से लगाया है कि एनोड को पॉजिटिव कैथोड को निगेटिव बनाया है, तो इसमें एक चीज़ क्या हो सकता है, फॉरवर्ड वाइज। कब, अगर एनोड को पॉजिटिव दिया है और कैथोड को निगेटिव दिया है। और एक कंडीशन हो सकती है रिवर्स वाइज, जब एनोड को निगेटिव देना है और कैथोड को पॉजिटिव देना है। साथ में इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर आप इसके सेमीकंडक्टर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये पीएन जंक्शन कुछ इस तरीके से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिला के बना हुआ है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका एक बैरियर पोटेंशियल हो जाता है, जो कि अगर आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के केस में ये हो जाता है 0.7 वोल्ट। अब आपको बनानी है इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें दो एक्सिस हमने बनाए। ये आपका हो गया अप्लाइड वोल्टेज V, तो यू कैन कॉल इट एज वी ए के। और यहाँ पे है एनोड करंट आई है, ये है जीरो। जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज 0.7 को अप्रोच करता है तो क्या हो जाता है, सडनली कंडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 0.7 फॉर सिलिकॉन। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप दो तरीके का नेचर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का एक नेचर देख रहे हो और यहाँ से लेके यहाँ तक एक नेचर देख रहे हो। तो लेट से इसको मैंने नाम दे दिया है मोड 2 और इसको मैंने नाम दे दिया है मोड 1। तो जो आपका मोड 1 है वो क्या है, फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज है, तो लेकिन कंडक्शन नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और जो मोड 2 है उसको आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और थोड़ा सा रिवर्स में बेसिकली ये डिज़ाइन होता नहीं है रिवर्स में, तो रिवर्स में क्या कर रहा है, कायदे से इसको रिवर्स में आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करो कंडक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी एक रिवर्स ब्रेक डाउन कैपेबिलिटी होती है, जिसके पास क्या हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। तो इस वोल्टेज को आप बोलते हो वी बी आर, मतलब रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इस तरह से वी आई करेक्टरिस्टिक आप बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसी का जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी क्या बोल रहा है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कनेक्शन बनाना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, देख लेते हैं, ठीक है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, बेसिकली पूछा गया है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आपको कॉमन बेस बनाना है तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं। यहाँ पे जो इनपुट वाला साइड है, ये वाला टर्मिनल आपका ई, दिस इज सी, एमीटर कलेक्टर, एंड दिस इज बेस। यहाँ पे आपको एक वोल्टेज देना है और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक वोल्टेज देना है, ठीक है। तो यू कैन कॉल इट आर ई, आर सी, वी सी सी, दिस इज वी ई ई। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ये हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। तो नंबर वन जो है, नंबर वन है, इसमें आप लिख सकते हैं कि ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें 0 डिग्री एंड 360 डिग्री का क्या प्रोवाइड करता है, फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। नंबर टू, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट में यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हैं इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, नंबर वन। इसके बाद थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर लेते हैं। तो एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। आपको दिख रहा होगा जो ये वाला साइड है ये क्या है, इनपुट, और ये वाला साइड क्या है, आउटपुट। इनपुट में क्वांटिटीज क्या है, तो इनपुट में आपकी क्वांटिटीज है वी ई और आई ई। तो आप देखो उसको, आपको इनपुट में जो क्वांटिटीज हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी बनेगी किसके किसके बीच में, वी ई ई वर्सेस आई ई। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनेगी आपकी, और यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो है लेट्स से वी सी सी टू है एंड दिस इज वी सी सी वन। अगर आप वी सी सी को सेट करते हैं जो कि आउटपुट पे बाइसिंग वोल्टेज है, वी सी सी वन बड़ा होगा तो ये और क्लोज टू जीरो होगा, जल्दी से कोलैप्स हो जाएगा आई का। और अगर आप उसको प्रीवियस वैल्यू से कम रखते हैं तो थोड़ा देर बाद कोलैप्स पॉइंट मिलेगा, वो मतलब कहना चाहिए कि वो कंडक्शन पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आउटपुट पे जो आपके आपको यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट पे दो चीजें हैं, VCC एंड IC। तो यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक बनानी है किसकी, VCC की और IC की। और ट्रांजिस्टर की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, आपने शायद 12th में भी पढ़ी होगी, पहले भी पढ़ी होगी। कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, और यहाँ पे आपको लिख देना है ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी बनी है 4 इनपुट करेंट्स के लिए, IE1, IE2 एंड IE4, IE3। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि IE4 is greater than IE3 is greater than IE2 is greater than IE1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये उसकी कुछ फंक्शनिंग्स हो गई। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और एक चीज आप और यहाँ पे बता सकते हो कि लाइक आपका, यस यस यस, ठीक है। तो इस पे आप कर सकते हैं क्या, आपका एक इनपुट है और एक क्या है, आउटपुट है। तो आप देख रहे हैं इनपुट पे क्या है, इनपुट पे है आपका एमीटर एंड बेस, और आउटपुट पे क्या है, कलेक्टर बेस, एमीटर बेस कलेक्टर बेस। अब अगेन जो ये मैंने यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेजेस लगाए हैं इन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो एमीटर बेस जंक्शन अगर मैं बोलता हूँ फॉरवर्ड बाइस है, मतलब दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन। तो एन को निगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। और अगर निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को निगेटिव से बोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो आप देखो इनपुट में आप क्या कर सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करो। तो अगर इनपुट आपका फॉरवर्ड वाइस है और आउटपुट भी आपका फॉरवर्ड वाइस है तो कैसा मोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो देख लेते हैं। तो अगर दोनों फॉरवर्ड वाइस है तो मोड ऑफ ऑपरेशन कहाँ पे वो होगा, सेचुरेशन पे। किस मोड पे जाएगा, सेचुरेशन पे। अगर इनपुट वोल्टेज फॉरवर्ड वाइस है, आउटपुट वोल्टेज रिवर्स वाइस है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव मोड। इनपुट वोल्टेज रिवर्स बाइस है, आउटपुट वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स एक्टिव। और इनपुट वोल्टेज रिवर्स बाइस है और आउटपुट वोल्टेज भी रिवर्स बाइस है, इसको आप क्या बोलेंगे, कट ऑफ। इस तरीके से आप बना सकते हैं ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमने 1 2 3 पेजेस में इसको देखा। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आर एस फ्लिप फ्लॉप है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजों को ही कवर करूंगा क्योंकि एनी टू लिखना है आपको। तो हम देख लेते हैं टॉर्क स्लिप, ठीक है।